हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3% बराबर 150। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लेंगे, मतलब x का अब 8 सही 1/3 है तो 8 त्रिक 24, 24 से 25, 25/3 प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत को हटा देंगे तो बटे में आ जाएगा 100 प्रतिशत जब रिमूव होगा और बराबर 150। अब यहीं से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 25 एकम 25, 25 छक्का 150। तो अब 3 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ तो वैल्यू 300 हो जाएगी और 300 को जब 6 से गुणा करेंगे तो यक्स का मान हो जाएगा 1800। तो यही फाइंड करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 1800 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। एक संख्या यहाँ पर 27 की जगह 72 होगा। 72 सही 1/2% कम करने पर 87 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? मतलब यहाँ पर 72 सही 1/2% की वैल्यू 87 दिया है और 100% निकालना है, क्योंकि संख्या हमेशा 100% होती है तो 100% फाइंड करना है। तो पहले 1% निकालेंगे तो देखिएगा ये मिश्र भिन्न है। मिश्र को जब विषम भिन्न में बदलेंगे तो 72 दूनी 144 और 145, 145 बटे हो जाएगा 2 और ये प्रतिशत रहेगा बराबर 87। अब 29 से कैंसिल आउट करेंगे, देखिएगा 29 पंचे 145 और 29 तियाँ 87 होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 2 तिहाई 6, ये नीचे वाली राशि यहाँ जाएगी ऊपर तो 6 हो जाएगा और 5 बटे में आएगा तो 1% की वैल्यू हो जाएगी। 2 गुणे 3 करेंगे 6 हुआ और बटे में ये ऊपर वाली राशि नीचे आएगी तो ये 6/5 हो गया 1% की। अब 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि संख्या 100% होती है तो 100 गुणे हो जाएगा 6/5। 100 में 6/5 का गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो 20 पंचे 100। तो 20 गुणे 6 करेंगे, 20 छक्का 120, तो वह अभिष्ट संख्या 120 होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। 200 रुपये का 40% प्लस 150 रुपये का 30% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए 200 रुपये का 40% निकालना है तो 200 और का मतलब गुणा होगा, 40% है तो 40% हटेगा तो बटे में 100 आएगा, फिर प्लस 150 का 30% है तो 150 गुणे 30/100, इसको भी इसी तरह लिखेंगे। अब देखिएगा ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 20 चौक 80, यहाँ वैल्यू 80 आएगी, प्लस 15 गुणे 3 करेंगे 15 तिया 45। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 40 80 45 80 125 जोड़ने पर आएगा। तो यही इसका भी उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक व्यक्ति सेवानिवृत्त होने के पश्चात प्रति माह 9500 रुपये पेंशन प्राप्त करता है, जो कि सेवानिवृत्त होने से पहले उसके वेतन का 40% है। तो सेवानिवृत्त होने से पहले उसका वेतन कितना था? तो मान लेते हैं कि प्रारंभ का वेतन पूछ रहा है तो एक यक्स था मान लेंगे, और यक्स का 40% ये बराबर 9500। तो यहाँ पर पहले समीकरण बना लेंगे, एक्स का 40% बराबर 9500। इसी को सॉल्व करना है तो देखिएगा x गुणे और 40% है तो 40/100 हो जाएगा, प्रतिशत रिमूव हुआ बटे में 100 आया बराबर 9500। अब यहाँ से कैंसिल आउट करना है तो देखिएगा 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, फिर यहाँ से 2 एकम 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौको 8, फिर 15 हुआ, 2 सत्ते 14, फिर ये 10 हुआ, 2 पंचे 10, 1 0। अब 5 का गुणा ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 5 का इसके साथ गुणा करेंगे तो यक्स की वैल्यू आएगी, यही अभीष्ट मासिक वेतन होगा। तो देखिएगा 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37 हासिल 3, 5 चौक 20, 20 3 23 और 1 0 लगाएंगे यहाँ बगल में तो ये 23,750 रुपये मासिक राशि थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है। किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? तो यदि 40% घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 60%, क्योंकि टोटल तो 100% होता है, 100 में 40 माइनस करेंगे तो 60% बचेगी। और ये 60% की वैल्यू दिया है यहाँ पर 30, जो 60% बराबर 30 है और संख्या पूछ रहा है तो 100% निकालना है। तो यहाँ पर पहले कैंसिल आउट करेंगे, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो मतलब 2% की वैल्यू 1 हो गई। अब 2 से 100 बनाना है तो यहाँ पर 50 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 50 दूनी 100 होता है, तो यहाँ भी 50 का गुणा कर देंगे 1 में तो 50 एकम 50, तो मतलब अभी संख्या 50 हो जाएगी, जो कि 100% होगी बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है। किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रहता है। तो देखिए यहाँ पर 15 घटाया है संख्या, लेकिन शेष 80% बचता है, तो 100 में फिर 20% घटाएगा, मतलब घटाया 20%, इसको याद रखें, तब इसमें 80% बचेगा। तो ये जो 20% घटाएगा, ये 20% की वैल्यू 15 के बराबर होगी, क्योंकि 15 घटा रहा है तब 80% बचता है, तो प्रतिशत में 20% घटाएगा जो कि 15 के बराबर होगा। अब वो संख्या निकालने के पहले संख्या 100% होती है, तो यहाँ पर 100% बनाना है। 20 से 100 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि 20 पंचे 100, तो यहाँ भी 5 का गुणा हो जाएगा तो 15 अपना 75।
तो मतलब वो अभी संख्या हो जाएगी 75। अब यहाँ कह रहा है कि तो संख्या का 40% क्या है, तो ये जो 75 आया है तो इस 75 का 40% निकालना है। तो 75 का 40% देखिए निकालेंगे, 75 गुणे 40/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 20 से पहले कैंसिल आउट होगा, फिर 5 से 5 एक कम 5, 15 पना 75, तो 15 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 30। तो 75 संख्या का 40%, 75 का 40% 30 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब हैं। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 20% खराब है, लेकिन ये संख्या दिया है 35, खराब आमों की संख्या 35 है। तो यहाँ 20% की वैल्यू दिया है 35, यानी 20% बराबर 35। अब टोटल आम होंगे 100% निकालना होगा। तो 20 से 100 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे, 20 पंचे 100, तो यहाँ भी 5 का गुणा कर देंगे तो टोटल आम आ जाएंगे। तो 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 तेई 15, 15 2 17, तो 175 आम टोटल होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। तो इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था, मतलब बाद का मान देके और शुरू का मान प्रारंभ का पूछ रहा है। तो प्रारंभ में मान लेंगे x था, x रुपये प्रति कुंटल। अब 20% की कमी आई थी, तो जब 100 में 20% घटाएंगे तो 80% बचेगा। तो 80% को लिखेंगे 80/100। अब बराबर यहाँ पर दिया है बाद का कि 800 रुपये प्रति कुंटल रह गया। तो इस तरह से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से 80 एक कम 80, यहाँ भी देखिए 80 एक कम 80, एक जीरो लगाएंगे 10 हो जाएगा, 80 धाम 800। अब 100 का 10 से गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1000। तो 1000 रुपये प्रारंभ में उसका मूल्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम ने एक वर्ष में कुल जितने मैच खेले उनका वह 40% जीती, और यदि उस टीम ने जितने मैच खेले उनका 50% हार गई तथा 20 मैच बीच में ड्रा हो गए, तो उस टीम ने एक वर्ष में कितने मैच खेले। यहाँ पर देखिएगा 40% और 40% तो जीता और 50% हार गया। तो 40 और 50 एक वर्ष में टोटल हो जाएगा 90%। अब जो 10% बचा, 10%, ये 10% 20 मैच थे वो जो कि ड्रा हो गए बीच में, तो ये 10% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 20 के इक्वल, मतलब 10% बराबर 20 मैच। तो टोटल मैच उस खेले होंगे 100%, 100% यहीं से निकालेंगे। तो जब 10 से 100 बनाना है तो 10 का गुणा करेंगे, 10 दहम 100, तो यहाँ भी 10 का गुणा कर देंगे तो 20 दहम 200। तो एक वर्ष में टोटल 200 मैच खेले गए। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसको याद रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 40% जीता एक वर्ष में और टोटल का 50% हार गया। तो ये टोटल 40 और 50 90% हो गया। अब बचे 10% जो कि ये 20 मैच के इक्वल है, क्योंकि 20 मैच बीच में ड्रा भी हुए हैं। तो ये 10% की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 100% टोटल निकाल लेंगे। तो कुल कितने मैच होंगे, यहाँ पर खेले गए मैच की संख्या 200 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन है, मेरी आय का 16% भाग मकान के किराए पर, 62% भाग भोजन पर तथा शेष का आधा अन्य चीज़ों पर खर्च हो गया, तो मेरी बचत प्रतिशत कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो कुल खर्च निकाल लेंगे। तो कुल खर्च देखिएगा यहाँ 16% तो मकान किराए पर, तो यहाँ लिख लेंगे 16% प्लस 62% भोजन पर, तो यहाँ 62% लिख लेंगे। अब जो शेष होगा, शेष बचा, तो पहले यहाँ देख लेंगे टोटल कितना हो जाएगा। तो 6 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6 1 7, 78% तो हो गया। अब शेष बचेगा, 100 में जब 78 माइनस करेंगे तो 22% यहाँ बचेगा। तो कह रहा है कि शेष का आधा अन्य चीज़ों पर खर्च हो गया। तो अब शेष तो 22 है, इसका आधा हो जाएगा 11%, 11% अन्य मदों पर खर्च हो गया। तो अब देखिए टोटल खर्च कितना हुआ, यहाँ पर देख लेंगे। तो 6 2 8 1 9 और यहाँ पर देखिएगा 6 1 7 7 1 8, 89% टोटल खर्च हुआ। और टोटल आए थी 100%, तो 100 में 89 जब माइनस करेंगे तो 11% बचेगी वैल्यू। तो ये 11% बचत हो जाएगी, क्योंकि खर्च 89% तो बचत हो जाएगी 11%। और यहाँ पर मेरी बचत का प्रतिशत पूछ रहा है बचत का, तो ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक खंभे का 15% भाग कीचड़ में तथा 35% पानी में है। यदि 7 मीटर खंभा पानी से ऊपर है तो खंभे की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा 15% भाग कीचड़ में है प्लस 35% पानी में है। तो 35 और 15 जब जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 50%।
तो 50% तो ये पानी और कीचड़ में है। अब बचा 50%, क्योंकि टोटल 100% खंभे की लंबाई होगी, तो जो 50% ये बचा वो 7 मीटर है, क्योंकि पानी के ऊपर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50% की वैल्यू दिया है 7 मीटर के, तो टोटल खंभा 100% होगा। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 50 से 100 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 50 दूनी 100, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 मीटर हो जाएगी वैल्यू। तो इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, यदि इनमें से 15% मुसलमान, 10% ईसाई और शेष हिंदू हों तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 15% तो मुसलमान हैं और प्लस 10% ईसाई हैं, तो टोटल अभी हो जाएगा यहाँ पर 25%। अब शेष बचेंगे 75, क्योंकि 25 75 100 होता है, तो 75% शेष बचे। तो 1000 टोटल विद्यार्थी हैं, 1000 का 75% हिंदू हैं, तो 75% निकालना है, तो 75/100 होगा। तो देखिएगा यहाँ 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो 75 × 10 करेंगे तो 750 हो जाएगी वैल्यू। तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या 750 होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% हिंदी में तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो देखिए फेल शब्द तीनों में के लिए यूज किया है। कह रहा है कि 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 20% हिंदी में तथा 10% दोनों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो ये देखिए एक ही शब्द तीनों के लिए यूज किया है, तो पहले निकाल लेंगे जो शब्द तीनों के लिए यूज किया है, तो उसका कुल निकाल लेंगे, मतलब कुल फेल का प्रतिशत, उसका टोटल प्रतिशत निकालेंगे। तो ये जो अलग अलग दिया है तो इनको जोड़ के, ये इसका तरीका होता है 30 + 20, और जो दोनों में दिया है इसको माइनस कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये शब्द जो दिया है तीनों के लिए होना चाहिए, तब कुल फेल निकालेंगे। जैसे फेल तीनों के लिए है तो कुल फेल का प्रतिशत आ जाएगा। तो 30 20 50, 50 में जब 10 घटाएंगे तो यहाँ 40% तो कुल फेल हो गए। तो अब कुल पास कितने परसेंट, कह रहा कि पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो कुल पास का प्रतिशत निकालने के लिए 100 में माइनस कर लेंगे, क्योंकि फेल है 40% और टोटल 100% है। तो 100% में जब 40% माइनस करेंगे तो कुल पास हो जाएंगे 60%। तो इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। ये तो देखिए उत्तीर्ण शब्द दोनों के लिए दिया है, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो अब यहाँ पर देखिए अनुत्तीर्ण है 20%, तो उत्तीर्ण हो जाएंगे यहाँ पर दोनों में 80%, क्योंकि हमें तीनों के लिए एक ही शब्द चाहिए तीनों के लिए। तो अब उत्तीर्ण 80% हो जाएंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि टोटल 100% होना चाहिए। अब कह रहा है कि यदि 25 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। तो अब यहाँ पर देखिए 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, 70% गणित में उत्तीर्ण है, और दोनों में उत्तीर्ण हमने यहाँ पर 80% निकालना है। तो कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत यानी कुल पास, उत्तीर्ण का मतलब यहाँ पास है, तो कुल पास का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ये जो अलग अलग दिया है इन दोनों को जोड़ करके इसका तरीका होता है 60 + 70 और माइनस ये जो कॉमन वाला है दोनों वाला, इसको माइनस कर लेंगे, तो कुल पास का प्रतिशत आ जाएगा 7 6 13, मतलब 130 हो जाएगा, और माइनस 80, तो घटाएंगे तो 50% बचेगा यहाँ पर। तो 50% विद्यार्थी कुल पास है यानी उत्तीर्ण है। अब कह रहा है कि यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो तो ये जो 50% की वैल्यू है ये 2500 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 50% बराबर 2500, और टोटल उम्मीदवार होते हैं 100%। तो 100% की निकालना है, तो 50 से 100 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 50 दूनी 100, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे, तो 2500 दूनी 5000, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 5000 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण शब्द तीनों के लिए दिया है, 80% तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, 85% गणित में उत्तीर्ण है और 75% दोनों में उत्तीर्ण है। तो यहाँ पर कुल उत्तीर्ण निकाल लेंगे, कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत मतलब कुल पास का प्रतिशत। तो कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है, तो ये जो अलग अलग दिया है इसको जोड़ लेते हैं, हमेशा ये तरीका है इसका निकालने का। 80 + 85 जो दोनों में दिया है कॉमन वाला, इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 80 80 160 और 5 165 में 75 माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आएगी, 5 में 5 घटाएंगे 0, 16 में 7 घटाएंगे 9, 90% कुल उत्तीर्ण हुए यहाँ पर। तो जब कुल 90% उत्तीर्ण हुए तो कुल अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकाल लेंगे, कुल अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत होंगे यानी फेल कितने प्रतिशत है। तो जब 100 में 90 माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 100% होते, तो 100 - 90, तो यहाँ पर बचेगा 10%।
तो 10% विद्यार्थी कुल अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। लेकिन ये संख्या दिया है 10% के बराबर 40, क्योंकि कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो तो 10% बराबर 40, तो टोटल विद्यार्थी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे 10% बराबर 40। तो अब 100% टोटल विद्यार्थी होते हैं तो 10 से 100 बनाने के लिए 10 का गुणा करना होगा, 10 दहम 100। तो यहाँ भी 10 का गुणा कर देंगे, 40 दहम 400। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 400 हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और जिन छात्रों का एग्ज़ाम अप्रैल में है तो उनके लिए मैराथन बैच स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च से। तो 24 मार्च से स्टार्ट होने वाले बैच में आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। और इस बैच में टोटल ये अप्रैल को टारगेट किया जाएगा। और बैच ज्वाइन करने हेतु तो ये व्हाट्सअप लिंक है 7987901796। तो ये आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बैच में आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाएगा, 50-50 क्वेश्चंस पेपर। तो आप लोग सारी सुविधाएं प्राप्त करने हेतु तो ये दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अभी ऑफर 23 मार्च तक है।